दान हमारे समाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम हमारे परिवार से, हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते आए कि दान तो करते ही रहना चाहिए, या अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, या साधारण तरीके से भी आपको दान करते रहना चाहिए। लेकिन क्या हो जब यही दान दुखों का कारण बन जाए और हमारे पूरे परिवार का या हमारे संसार का विनाश कर दे? तो इसको जानने के लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं दुर्गेश कृष्णदास और आप देख रहे हैं हरे कृष्णा डिवोशन चैनल को। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। एक बार एक सेठ जो कि काफी धर्मात्मा था, परोपकारी कार्य किया करता रहता था। एक दिन उसके घर पर एक गरीब आता है और गरीब उससे कुछ खाने को मांगता है। कहता है कि मैं बहुत दिन का भूखा हूं, कुछ खिला दो। लेकिन वो सेठ क्योंकि काफी दानी व्यक्ति था, दानवीर था, तो वो सेठ उसको कुछ पैसा दे देता है। अब वो गरीब व्यक्ति पैसा लेके जाता है, भरपेट भोजन करता है और उस गरीब को दुआएं तो उस सेठ जी को दुआएं तो देता ही है। लेकिन जब कुछ पैसा बच जाता है तो उस पैसे की वो शराब खरीदता है और शराब पीता है। शराब पीने के बाद जब अपने घर पर जाता है तो अपनी पत्नी को बहुत मारता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी दुखी होकर अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेकर तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब जैसे ही आत्महत्या करी, यहां पर सेठ जी जो है उनको असाध्य बीमारी, असाध्य रोग हो जाता है। काफी पीड़ाओं के साथ, तकलीफों के साथ वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और मृत्यु के बाद जब यमलोक में से पेश किया जाता है तो यमराज कहते हैं कि यमदूतों इसे नरक में फेंक दो। जैसे ही सेठ ने सुना, सेठ चौंक गए और सेठ ने कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तो पुण्यात्मा, मैंने बहुत पुण्य किए हैं, आपसे कोई गलती हुई होगी, मैं नरक में कैसे जा सकता हूं? तब यमराज कहते हैं कि गलती यहां नहीं हो सकती, गलती तो तुम मनुष्य करते हो, गलतियां तो पृथ्वी पर होती है, यहां पर किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता, आप नरक में ही जाने वाले हैं। तब वो बहुत जिद करता है, नहीं नहीं, मुझे पहले भगवान के पास ले चलो, मैं भगवान से प्रश्न करना चाहता हूं कि मैं कैसे नरक में जा सकता हूं। काफी जिद करने के बाद यमराज उसे भगवान के पास ले जाते हैं। अब यही प्रश्न भगवान से करता है प्रभु, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा पुण्य किए हैं, तो फिर मुझे नरक क्यों मिलेगा? कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर दें। तब भगवान उस गरीब व्यक्ति की याद दिलाते हैं जिसको तुमने भोजन की जगह पैसा दे दिया था। भगवान कहते हैं तुम चाहते उसकी दरिद्रता को देखकर तुम्हें दया आई तो तुम उसको भोजन खिला देते, तुमने उसे पैसा क्यों दिया? पैसा दिया इस वजह से उसने शराब पी और अपनी बीवी को मारा, जिसकी वजह से बीवी, पत्नी, दोनों बच्चों को लेके आत्महत्या कर ली। यानी तीन जीव हत्या का पाप तुम्हें चढ़ा है, तीन जीव हत्या का दोष तुम्हें लगा है, इसी वजह से तुम्हें नरक में जाना होगा। श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय श्लोक नंबर 20 में भगवान कहते हैं, अर्जुन, दान कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। किसी समुचित काल, किसी समुचित स्थान या किसी योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए, यही सात्विक दान माना जाता है। शास्त्रों में भी ऐसा ही उल्लेख है कि ऐसे दान दिया जाए जो कि कर्तव्य समझकर या किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाए। यदि आप दान कर रहे हैं तो ध्यान रहे, दान देने से पहले उसकी पात्रता जान ले कि वो दान देने योग्य है भी या नहीं, अन्यथा वो कुछ गलत कर्म करेगा और उसका सारा दोष आपको लग जाएगा और आपका जीवन गहरे तमंधकार में चला जाएगा। फिर आप अगर ऐसा कहेंगे कि भगवान यही इच्छा थी, भगवान ने कर दिया तो कर दिया, ना, ये आपके कर्म है जो आपको भोगना होंगे। इसलिए दान करें, लेकिन अच्छे से करें, अच्छे व्यक्ति को करें। इसी के साथ साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हरे कृष्णा।